नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियों। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी। सेशन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो सेशन है बच्चों, कई प्रोग्राम में, जैसे आपके बीए बीएड फर्स्ट सेम है, उसके अलावा फिफ्थ सेम है, एट सेम है, बीएड है, और ऐसे जाने कितने प्रोग्राम हैं जिनमें ये सेशन आता है आपके। और कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चंस हैं वो कई इसमें से कवर होते हैं। बहुत से क्वेश्चन सिविल सर्विस के और ऑफिसर रैंक के इसमें से पूछे जाते हैं। देखिए, प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है। कोई भी किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो, उनके सबके अपने अपने प्रियम्बल हैं, जिसके द्वारा संविधान में मूल उद्देश्यों व लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। इस प्रस्तावना का मुख्य प्रयोजन जो होता है, संविधान निर्माताओं के विचार और उद्देश्यों को स्पष्ट करना होता है, जिससे संविधान की क्रियान्विति तथा उसके पालन में संविधान की मूल भावना का ध्यान रखा जाए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान में जुड़ा हुआ एक श्रेष्ठ कहीं न कहीं आभूषण है, हथियार है, और यह तो भारत के प्रजातंत्रीय गणतंत्रात्मक राज्य का एक संक्षिप्त घोषणा पत्र होता है, जो कि बहुत सार रूप में, छोटे रूप में होता है, एक ब्रीफ नॉलेज। देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या कहा गया है, उसको अगर अपन देखें तो इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, और उसके अमेंडमेंट के द्वारा कुछ नए शब्द इस प्रियम्बल में ऐड किए गए, जोड़े गए, जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट, ये आपके जो शब्द हैं वो इसमें शामिल किए गए। और इसको शामिल करने के बाद जो हमारा जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या मेन चीज़ बताई गई है, उसको मैं बता रहा हूँ कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये कहीं न कहीं इस प्रस्तावना में बताया गया है हिंदी में। मैं इसको अंग्रेजी में ही बता देता हूँ कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and
to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, faith, belief and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. देखिए, ये जो पूरी प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान की है और इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। हम इससे आगे जो मेन क्या क्या चीज़ें इस प्रस्तावना में हैं, ठीक है, उस पर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद।